दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ रहे थे दोस्तों एवरेज चैप्टर। क्वेश्चन 30 तक हम कर चुके थे एवरेज में, अब 31 देखते हैं। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। थर्टी वन में दिया है दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत 43 हो जाता है। ठीक है भाई, तीन संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है दोस्तों? 43 है। लेकिन कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 46 है। तो इनका 46 है। ठीक है, अब ये देखिए मेरे भाई, 43 से ये कितना कम है, ये कितना अधिक है? 46 से कितना अधिक है दोस्तों? ये 3 अधिक है ना? 3 अधिक है तो 2 पे कितना अधिक है? तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 पे है मेरे भाई 6 अधिक, है ना? 2 पे है 6 अधिक। तो ये जो 6 अधिक है इसकी भरपाई ये करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना? ये अधिक है तो ये कम हो जाएगा। ये वाली संख्या, ये एवरेज तो इसे 43 मिलेगा ही मिलेगा, और ये 6 कम मिलेगा 43 से, है ना? तो 43 से 6 कम करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 37। तो ये वाली संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 37 आ गई। इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर से समझते हैं। तीन संख्याओं का औसत 43 हो जाता है, ठीक है, और दो संख्याओं का औसत 46 हमें दे रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, सभी का 43 होना चाहिए, है ना? सभी का 43 होना चाहिए जब एवरेज 43 दी है, पर यहाँ है कितना? यहाँ तो 46 है। तो कितना अधिक है दोस्तों? 3 अधिक है ना? तो दो संख्याओं पे कितना अधिक है? 3 दूना 6। दो संख्याओं पे 6 अधिक है, ये अधिक है तो यहाँ कम होगा, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है। एवरेज का मतलब सबको समान मिले, है ना? तो यहाँ कितना होगा दोस्तों? 6 कम होगा। तो 43 एवरेज तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें से 6 कम मिलेगा इसको, है ना? 43 में से 6 कम करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 37। 37 का आंसर होगा दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब क्वेश्चन 32 देखते हैं। 32 में दिया, एक परीक्षा में एक कक्षा में 3 छात्रों के औसत अंक 25 में से 18 हैं। 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम है, और अन्य 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 किया गया, है ना? पहले 3 छात्र थे, ठीक है। इनका औसत कितना था दोस्तों? 18 था। अब कह रहा है कि 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं। 2 नए छात्र परीक्षा जब देते हैं तो औसत कह रहा है कि कितना हो गया? 20 किया जाता है ना? तब औसत इनका हो गया मेरे भाई 20। ठीक है, 20 औसत हो गया है। और हमसे पूछा है कि ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है और ये अन्य छात्र की तुलना में कम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मान लेते ए और बी 2 नए छात्र हैं, ठीक है। अब यहाँ एवरेज कितना है? 20 है, तो सबका 20 होना चाहिए, पर यहाँ है कितना? 18 है। तो कितना कम है दोस्तों? 2 कम है ना? 3 संख्याओं में कितना कम है? 3 दूना 6, तो ये 6 कम है। जब ये 6 कम है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी भरपाई ये करेंगे, है ना? इसकी भरपाई ये करेगा, है ना? 6 कम है तो इसकी भरपाई ये करेगा। 2 संख्याओं पे कितना कम है? तो बटे 2 करेंगे, तो ये आएगा मेरे भाई 3। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों? 3 अधिक होगा, है ना? ये 6 कम है तो यहाँ 6 अधिक हो गया, लेकिन 2 संख्याओं पे कितना है? तो बटे 2 करेंगे, यानी कि 3 अधिक होगा 2 संख्याओं पे। ठीक है, तो इनका एवरेज कितना आ गया मेरे भाई? 3 जोड़ेंगे इसमें 20 में, तो ये हो जाएगा 23। 23 इनका एवरेज हो गया। और इनकी अगर हम सम की बात करें तो गुणा कितना करेंगे? 2 करेंगे, तो इनका सम आएगा दोस्तों 46। ठीक है, 46 इनका सम आ गया। अब इसमें ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है, और कह रहा है ए कितना है? न्यूनतम है। कह रहा है ऐसी न्यूनतम संख्या है, यानी कि एक तो ये न्यूनतम है, तो ये क्या होगा दोस्तों? ये मैक्सिमम होगा, है ना? ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम दोस्तों, क्योंकि ये दिया है कि 25 में से 18 हैं, 3 छात्रों के औसत अंक 25 में से 18 हैं, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों? 25 हो सकता है ना? तो बी मैक्सिमम 2 है, 25 हो सकता है। तो 46 में से 25 घटाएंगे तो ये कितना हो सकता है दोस्तों? ये मिनिमम हो सकता है 21। ठीक है, ए क्या है? ये दोस्तों मिनिमम है, तो ए 21 हो सकता है। यही इसका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33 में दिया एक परीक्षा में 3 छात्रों के औसत अंक 45 में से 38 है। ठीक है भाई, 1 2 3 छात्र हैं, इनका औसत कितना है? 38 है। 45 में से 38 है। ठीक है, कह रहा है 2 नए छात्र परीक्षा में भाग लिए। अब 2 नए छात्र परीक्षा में आ गए। ठीक है, तो 2 नए छात्र परीक्षा में आए हैं, तो कह रहा है कि एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, है ना, जिससे 5 छात्रों का कुल औसत अंक 40 हो गया। अब पाँचों का कितना हो गया टोटल दोस्तों? 40 हो गया। ठीक है, पाँचों का टोटल हो गया 40। तो कितना कम है मेरे भाई? 2 कम है ना। 3 संख्या पर कितना कम है? 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 कम है। ये 6 कम है, तो इसकी भरपाई ये 2 संख्याएं करेंगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? +6। ठीक है, 2 संख्याओं पर कितना? तो ये होगा दोस्तों +3। तो इनका औसत कितना आएगा दोस्तों? 40 तो होगा ही होगा, उसमें 3 और जुड़ जाएगा, तो 40 3 43। ठीक है, ए संख्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बी। तो ए और बी 2 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना आ गया दोस्तों? 43 आ गया है। ठीक है, अब इनके सम की अगर बात करें तो गुणा कितना करेंगे? 2 करेंगे, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, ये हो गया 86। ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए क्या है? मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर बी मिनिमम है, बी क्या है? मिनिमम है, तो ए मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और बी क्या हो सकता है मैक्सिमम? कह रहा है कि 45 में से 38 है ना, तो बी क्या हो सकता है? मैक्सिमम 45 हो सकता है। ठीक है, तो ए कितना होगा दोस्तों? 86 में से 45 घटा देंगे तो ए का कितना आएगा? ये आएगा मेरे भाई 41। ठीक है, 41 इसका आंसर होगा ए वाले का। तो इसके अंक कितने होंगे दोस्तों? 41 होंगे, इसका ए वाला सही हो जाएगा। तो भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 34 में दिया है 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का औसत 18 वर्ष है। ठीक है, यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। पहले कितने थे दोस्तों? 11 खिलाड़ी थे। ठीक है, 11 खिलाड़ी थे, इनका औसत कितना दे रखा है? कह रहा है इनका औसत जो है 18 वर्ष, इनका 18 है। अब 4 खिलाड़ी उसमें शामिल होते हैं, 1 2 3 4, 4 खिलाड़ी शामिल होते हैं, तो कह रहा औसत में 2 की वृद्धि हुई, तो औसत कितना हो गया मेरे भाई? बढ़ के 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया है। तो हमसे पूछा है कि टीम के नए सदस्यों की औसत आयु पूछा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से 20, सभी का औसत 20 है, लेकिन है कितना? इसका 18 है, तो कितना कम है दोस्तों? 2 कम है औसत से, है ना। तो 11 सदस्यों पे कितना कम होगा दोस्तों? 22। ठीक है, ये 22 कम है, तो इसकी भरपाई ये करेंगे चारों, है ना। तो 22 इधर प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 पे कितना होगा दोस्तों? तो बटे हम कर देंगे 4, 2 दूना 4, ये हो गया 11। ठीक है, ये 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 55, 5.5 हो गया। ठीक है, तो इनका औसत क्या होगा दोस्तों? इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 20 5 25.5। ठीक है, 25.5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नए का हमसे पूछा है, नए का औसत आ गया 25.5, तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 35 में दिया है व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 34 वर्ष थी। 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति के उनके साथ जुड़ गए, इसलिए नए समूह की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हुई। ठीक है, व्यक्तियों का कोई समूह था, कोई व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी थी मेरे भाई? 34 थी। ठीक है, लेकिन 2 सदस्य जुड़े हैं, तब औसत आयु में 1 की वृद्धि हुई। अब औसत आयु कितनी हो गई दोस्तों? 1 की वृद्धि हुई तो हो गई 35। ठीक है, 35 हो गई है। और जो व्यक्ति जुड़े हैं वो कितने हैं? 36 वर्ष और 38 वर्ष के हैं, वो है 36 और 38 वर्ष के। ठीक है, तो यहाँ औसत कितना है? 34 है, लेकिन सभी पे कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए, तो यहाँ कितने की कमी है? 1 की कमी है ना। और मान लेते हैं दोस्तों कि x सदस्य थे। ठीक है, तो x सदस्य पे कितनी कमी होगी दोस्तों? -x होगी, है ना। इसकी भरपाई ये करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? +x। ठीक है, +x होगा, तो 2 सदस्यों पे कितना होगा? बटे 2 कर देंगे, है ना। तो इनका औसत जो निकलेगा वो क्या आएगा? 35 + x बटा 2 आ गया इनका औसत। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इनका औसत आ गया 35 + x बटा 2।
इनको जोड़ेंगे 8 और 6 14 3 3 6 1 7 74 है ना। इनका सम हो गया 74। इनका औसत देखेंगे तो बटे कर देंगे 2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 35 दूना 70, ये 70 प्लस का x बटे 2 बराबर 74 बटे 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 70 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 4। और हमसे पूछा है कि समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या, यही हमारा आंसर होगा है ना। मूल संख्या हमने x मानी थी तो x बराबर 4 आ गया। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36 में दिया है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए छात्र को प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हुई। नए छात्र की औसत आयु पूछा हमसे। ठीक है, 40 छात्र थे। कितने छात्र थे मेरे भाई? 40 छात्रों की औसत आयु हमें दे रखा है। इनकी औसत आयु है 15 वर्ष। ठीक है, और कह रहा है कि 10 नए छात्र, अब 10 नए छात्र इसमें शामिल हुए हैं तो औसत आयु कितनी हो गई है? कह रहे 0.2 की वृद्धि हुई। तो पहले 15 थी तो अब कितना हो जाएगी? वृद्धि करेंगे तो 15.2 हो जाएगी। ठीक है, 15.2 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सभी की 15.2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 40 की है कितनी? 15 है। तो कितना दोस्तों कम है? ये कम है, 0.2 कम है ना। तो 40 पे कितना कम होगा? 40 से गुणा करेंगे तो ये कम होगा मेरे भाई 8। ठीक है, ये 8 कम है तो इसकी 8 कम है तो ये 8 भरपाई ये करेंगे 10 है ना। तो 10 पे कितना करेंगे? बटे 10 कर देंगे तो आएगा ये 0.8। तो इनका औसत कितना आएगा दोस्तों? 15 में 0.8 जोड़ देंगे तो इनका औसत आ गया मेरे भाई 16। ठीक है, इनका औसत आ गया 16। और नए छात्रों की औसत आयु पूछा, यही हमारा आंसर होगा 16 ही। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37 में दिया है 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी का औसत भार 68 किलोग्राम है। ठीक है भाई, 4 व्यक्ति हैं ए वी सी डी और इनका औसत भार कितना दिया दोस्तों? 68 किलोग्राम दिया है। ठीक है, और कह रहा है जब एक पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल हो जाता है। ठीक है, एक पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब ई जो है ग्रुप में शामिल हो गया, तब इनकी औसत आयु कह रहा है 2 किलोग्राम कम हो जाती है। तो तब कितना हो जाएगी दोस्तों? 68 पहले थी, 2 कम हो गई, 66 हो गई। ठीक है, तो सभी की 66 होनी चाहिए, यहाँ भी 66 होना चाहिए, पर यहाँ है कितना दोस्तों? 68 है। तो कितना अधिक है मेरे भाई? 2 अधिक है ना। औसत आयु 2 अधिक है तो 4 संख्याओं पे कितना अधिक है? 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, तो ये 8 अधिक है तो ये 8 कम होगा है ना। तो ई की जो होगी वो 66 से कितना कम होगी? 8 कम होगी औसत भार इसका जो है। तो ये कितना होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 8 58। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई 58। ई का वजन आ गया 58। और हमें दिया है कि ए के स्थान पर एक नया व्यक्ति एफ जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, एफ का जो भार है वो ई से कितना अधिक है? इससे 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, एफ का हो गया दोस्तों 62। ठीक है, एफ का 62 आ गया है। लेकिन ए के स्थान पर नए व्यक्ति एफ, अब ए के स्थान पर नए व्यक्ति जब एफ आता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 65 किलोग्राम हो जाती है, ये कह रहा है। तो एफ आ गया प्लस बी प्लस सी प्लस डी था है ना, ये चारों थे, इसकी जगह पे एफ आ गया तो यहाँ एफ लिख लिया। तो इनका औसत कितना हो जाता है? कह रहा है 65 हो जाता है। तो सम की बात करें तो 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, हासिल 2 6 चौक 24, 24 और 2 कितना होगा? 26, 260 होगा। अब ये देखिए दोस्तों, इनका कितना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका कितना है? इनका दिया दोस्तों 68। तो 4 का कितना होगा दोस्तों? तो 8 चौक 32, हासिल 3। ठीक है, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होगा? 27। तो 272 हो गया है। अब इनको अगर घटाएंगे तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी और डी से डी कैंसिल होगा। ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी है तो ये पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो ए और इसमें से ये घटा देंगे, ए माइनस एफ, और 272 में से 260 घटाएंगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई? 12। ठीक है, और एफ का दिया है हमें 62 बराबर 12। तो ए बराबर इधर जुड़ जाएगा, ये 2 और 2 4,
6 और 1 7, ए का कितना आ गया दोस्तों, ए की औसत भार आ गया मेरे भाई 74। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया है 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गए। नए छात्रों को शामिल हो करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाता है। ठीक है, पहले कितने थे मेरे भाई, 7 थे, 7 छात्र थे। ठीक है, 7 छात्र थे, उन्होंने परीक्षा दी और एक छात्र समूह में शामिल हो गए। एक छात्र समूह में शामिल हो गया तो इनका कुछ औसत रहा होगा। उसके बाद एक छात्र समूह में शामिल हुआ तो कितना हो गया, कह रहा है औसत अंक 2 बढ़ जाता है। ठीक है, औसत अंक कितना हो जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो औसत अगर मान लेते हैं दोस्तों, पहले x था तो अब कितना हो गया दोस्तों, x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। और कह रहा है कि प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंक की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, इनका हमने अगर x माना, इनका औसत अगर x माना है, अब फिर 2 बढ़ गया तो ये x प्लस 2 हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना। 2, ये 2 कम है, औसत अंक जो है x प्लस 2 से ये कितना कम है दोस्तों, 2 कम है ना। x जो है 2 कम है, तो 7 पे कितना कम होगा, तो 7 दूनी 14, ये 14 कम है। तो इसकी भरपाई ये करेगा, ये कितना होगा, प्लस का 14। तो इसका औसत कितना होगा, x प्लस, यहाँ से होगा x प्लस 2 प्लस का 14, तो x प्लस ये होगा 16। तो कह रहा है कि कितना अधिक है ना, पहले वाले से ये कितना अधिक है, 16 अधिक है। ठीक है, तो ये 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 16 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 में दिया 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। ठीक है, 10 पारी थी, 10 पारी का औसत स्कोर कितना था दोस्तों, 52 था। उसके बाद 2 पारी और आ गई, अब स्कोर 12 पारियों के बाद स्कोर कितना हो गया दोस्तों, कह रहा है कि 54 हो गया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 11वीं पारी है और ये हो गई मेरे भाई 12वीं पारी। ठीक है, 12वीं पारी हो गई। और फिर दिया है कि यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो इसमें 11वीं में अगर x मान लेते हैं तो 12वीं में कितना बनाए, x प्लस 16, कह रहा है 16 रन अधिक बनाए, है ना। ये x प्लस 16 हो जाएगा। तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए ये पूछा है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ 54 है, सभी का औसत 54 होना चाहिए, यहाँ भी 54 होना चाहिए, है ना। पर यहाँ तो 52 है। ठीक है, कितना कम है दोस्तों, 2 कम है। तो 10 पे कितना कम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 20 कम है। तो 20 की भरपाई ये दोनों करेंगे, है ना। तो इधर क्या होगा, प्लस 20 होगा। अब 2 पे कितना होगा, तो 2 से काटेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज से 10 अधिक। तो इनका होगा दोस्तों यहाँ से 64। ठीक है, 64 इनका औसत हो गया। तो इनका देखेंगे दोस्तों x प्लस 16। ठीक है, ये इनका सम हो गया और औसत कितना, 64, संख्याएं कितनी, 2। तो इनका ये सम हो गया, सम ये है और ये भी सम हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से होगा 2x बराबर 4 दूना 8 और 6 दूनी 12, 128। इधर आएगा ये माइनस का 16, तो 2x बराबर यहाँ से होगा मेरे भाई 2 और 1 से 12, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 6 दूनी 12। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई x बराबर 56, x आ गया 56 आ गया। ठीक है, और 11वीं का पूछा, 11वीं x था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों RRB ALP में पूछा हुआ था। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 40 देखते हैं। 40 क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक है भाई, इसमें दिया है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत प्रति पारी 52 है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 40 देखते हैं। 40 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ग्रुप डी में पूछा हुआ है। इसमें दिया है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर प्रति पारी 52 था। ठीक है, 11 पारियों में इसका औसत स्कोर कितना था दोस्तों, 52 था, 52 था। ठीक है, और कह रहा है 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। ठीक है, अब 12वीं पारी और 13 पारी के बाद में औसत स्कोर कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया। तो ये हो गया मेरे भाई 12वीं पारी और ये हो गई दोस्तों 13वीं पारी। ठीक है, औसत स्कोर हो गया 54।
और उसने दिया यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए। ठीक है, तो इसमें अगर x बनाए तो इसमें कितना बना, x प्लस 16 रन अधिक बनाए हैं। तो हमसे पूछा है 12वीं पारी में कितना बनाया है। ठीक है भाई, देखो दोस्तों सभी का औसत कितना है, 54 है, तो यहाँ भी 54 होना चाहिए, पर यहाँ तो 52 है। कितना कम है दोस्तों, 2 कम है, तो 11 पे कितना कम होगा, 22 है ना। 22 कम होगा तो इसकी भरपाई ये दोनों करेंगे, तो इधर क्या होगा दोस्तों, 22 अधिक होगा, और 2 पे कितना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11, तो ये 11 अधिक है। तो इनका जो औसत आएगा मेरे भाई 54 में 11 जोड़ देंगे, है ना, औसत 54 तो होगा ही होगा, उसमें ये 11 जो अधिक है वो भी तो पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 65। ठीक है, इनका औसत हो गया मेरे भाई 65। तो x प्लस 16 ये इनका हो गया सम, और औसत कितना है 65 है, तो सम की बात करें तो 2 से गुणा होगी, तो सम ये भी सम हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से होगा 2x प्लस 16 बराबर 5 दूना 10, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 2x बराबर 130 और माइनस का 16, तो 2x बराबर यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा ये 4। ठीक है, 2 में से 1 गया 114, और 2 से काटेंगे से 5 दूना 10, 7 दूनी 14, तो x बराबर आ गया मेरे भाई 57। ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 41 में दिया क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत का 250 है। ठीक है, जो शामिल होता है वो समूह के औसत का कितना है, 250 है। परिणाम स्वरूप कुल औसत में 30% की वृद्धि हुई। नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों औसत स्कोर कितना था, 42 था। कुछ क्रिकेटर थे, मान लेते हैं x है, ठीक है, और इनका औसत स्कोर कितना है दोस्तों, 42 था। और फिर कह रहा है कि एक नया खिलाड़ी शामिल होता है, ठीक है। अब औसत में कितने की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है। तो पहले 42 था, 42 का 30% होगा 3/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, और 4 तियाँ 12, तो 12.6, तो ये हो गया मेरे भाई वृद्धि हुई 12.6 की, है ना, वृद्धि हुई 12.6 की। तो पहले कितना था, 42 था, तो ये 0.6, 2 2 4 4 5, तो ये हो गया मेरे भाई 54.6, ठीक है, 54.6 हो गया है। अब देखिए दोस्तों, और कह रहा है कि इसका जो हमें दे रखा है ना, इसका हमें दे रखा है कि एवरेज का कह रहा है कि समूह के औसत का 250% है, यानी कि 42 का ये है दोस्तों 250% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 55 25 और 5 दूना 10, 2 से ऐसे काटेंगे तो 21, 21 पंजे 105, तो ये दे रखा है दोस्तों 105, ठीक है, ये दिया है 105। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ कितना है 54.6 है, पर यहाँ कितना है औसत, यहाँ औसत है दोस्तों 42, है ना, 42 यहाँ पे औसत है, तो कितना दोस्तों यहाँ से कम है, तो ये कम है पॉइंट, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से अगर कम की बात करें हम तो ये 0.6 होगा, ठीक है, और ये होगा दोस्तों 12.6, ठीक है, 12.6 ये कम है। कितने पे कम है दोस्तों, x पे, तो x पे कितना होगा, x से गुणा करेंगे, है ना, तो ये कम है तो इसकी भरपाई ये करेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12.6 x प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि औसत होगा ही होगा, इसमें प्लस ये हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों 54.6 प्लस 12.6 x, है ना, ये क्या हो गया दोस्तों, इतना उसका औसत हो गया है, ठीक है, औसत हो गया, जबकि है कितना 105, तो 105 के बराबर होगा, तो इधर उधर ले जाएंगे इसे दोस्तों, घटाएंगे तो 12.6 x बराबर 105 माइनस 54.6, तो 12.6 x बराबर यहाँ से लेस करेंगे मेरे भाई तो आएगा ये 4 और ये 0 और ये 50.4, ठीक है, और 5 चौक 48, 4 बार देंगे 6 चौक 24, तो ये सीधे जा रहा है मेरे भाई 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, x बराबर 4 आ गया। हमसे पूछा क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी, तो कितनी है मेरे भाई 4 है, ठीक है, जो हमने x माना था वो कितना आ गया 4, क्रिकेटरों की संख्या 4 आ गई है। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 42 में दिया 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या को कटौती करने के बाद औसत अपवर्तित औसत क्या कह रहा है, समान रहता है, ठीक है, अपवर्जित संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा। तो 6 संख्याएं, एक कटौती के बाद कितनी बची दोस्तों, 6 संख्याएं बची, तो इनका औसत कितना है दोस्तों 143,
ठीक है, औसत समान रहता है, कह रहे 143 है, तो एक संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो अब औसत 7 संख्याओं को कितना 143 दिया है, तो यहाँ देखिए दोस्तों कोई चेंजेस नहीं है, जीरो चेंजेस है, तो यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा। 143 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 143 ही आएगी, है ना, 143 ही आएगी। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43 में दिया है 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है, निकाली गई संख्या पूछा है। ठीक है भाई, तो एक संख्या को हटा दिया गया, यानी कितनी संख्याएं बची हैं दोस्तों, 5 संख्याएं बची हैं, है ना, और इनका औसत कितना है, कह रहे 17 हो जाता है, तो इनका 17 हो गया। अब ये निकाली गई संख्या एक निकाल दी गई, और पहले औसत कितना था दोस्तों, 16 था। जब पहले औसत 16 था तो सभी का 16 होना चाहिए, यहाँ भी 16 होना चाहिए, है ना, पर यहाँ है कितना, 17 है, तो कितना अधिक है दोस्तों, एक अधिक है, कितने पे, 5 पे कितना होगा दोस्तों, 5 अधिक होगा, है ना, तो इसकी भरपाई ये करेगा, ये -5 हो जाएगा, तो इस 16 में से 5 गया, तो ये कितना होगा दोस्तों, 11। ठीक है, ये संख्या कौन सी है, 11 है, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 44 में दिया गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 था। ठीक है, जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ गया। पहले कितना था दोस्तों, 28 था। ठीक है, 28 छात्र थे, औसत कितना था, 50 था। तो इनका अगर हम सम की बात करें तो सम होगा ये 0, 8 पंजे 40, ठीक है, 5 दूना 10 और 4 1400 सम हो गया। और फिर दिया है कि 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, अब कितने छात्र बचे मेरे भाई, 20 छात्र बचे हैं, तो औसत 5 बढ़ गया। तो पहले 50 था, अब कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया। तो ये होगा दोस्तों 0 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11। ठीक है, ये हो गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का औसत अंक क्या है ये पूछा है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों लेस करेंगे तो ये होगा 300, है ना, इनका सम हो गया 300 छोड़ने वालों का। ठीक है, औसत इनका पूछा है, तो कितने छोड़े थे, 8 छोड़े थे, बटे 8 कर देंगे। तो इसे काटेंगे दोस्तों, अगर हम 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 150, और फिर इसे काटेंगे 2 से तो ये 75 होगा, और ये 2, अब फिर इसे काटेंगे दोस्तों 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 37.5। ठीक है, 37.5 इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।